और देशांतर की दृष्टि से किधर है, पूरब। तो भारत स्थित है किधर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में देखिएगा आप, यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कितना डिग्री बताए थे, 8 डिग्री 4 मिनट, क्या नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से हम बताए थे कितना, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, यानी भारत ईस्ट, यानी पूर्वी देशांतर से कहाँ तक, 97 डिग्री 25 मिनट क्या ईस्ट तक बताए थे कि नहीं बताए थे। तो ध्यान दीजिए, अब कहाँ दिया हुआ है अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट, देखिए अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि भारत क्या दक्षिणी गोलार्ध में है, कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। ये गलत होगा कि सही होगा, गलत होगा। दूसरा है 8 डिग्री 5 मिनट, कितना बताए थे, 8 डिग्री 4 मिनट, और उसमें भी इधर दक्षिण दिया है, तो क्या यह होगा, नहीं होगा। इसमें दिया है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है, तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य। तो ये क्या हो गया, आंसर सही है। तो आंसर कौन हो जाएगा, सी। अब देखिए ये जो दिया है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण, क्या दक्षिणी गोलार्ध में है भारत, नहीं है, तो आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर की दृष्टि से कितना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है कौन, भारत। किसी को दिक्कत, क्वेश्चन क्लियर है। आगे अगला क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अब है भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, सुदूर पश्चिम का बिंदु है। तो देखिए हम बताए थे यहाँ उत्तरी बिंदु है कौन, इंदिरा कौल, कौन है, इंदिरा कौल। हम सबसे दक्षिण का बताए थे इंदिरा पॉइंट, कहाँ है, अंडमान निकोबार में। और ये भारत का देखिएगा, तो यहाँ कौन है, केप कोमोरिन, ये दक्षिणी भाग है। मुख्य भूमिका संपूर्ण बोलिएगा तो कौन हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट को ही बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए इसमें बोला है, अब यहाँ है पश्चिमी और इधर है पूर्वी, ठीक, तो पश्चिमी जो होगा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ है पश्चिमी, कहाँ है, गुजरात में है पश्चिमी, और पूर्वी किधर है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो पश्चिमी कहाँ से है, अभी बताए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से है। तो इसमें दिया है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी बिंदु से, क्या सही है, सही है कि गलत है, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम, सही तो है, क्या दिक्कत है। अब देखिए ये कहाँ है, पश्चिम में ना है, सुदूर पश्चिमी बिंदु बोल रहा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट, क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ पश्चिम राजस्थान दिया है, यहाँ क्या दिया है, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब गुजरात। ये सही हुआ क्योंकि इसमें क्या दे दिया है, गुजरात भी दे दिया है। अगर गुजरात नहीं देता, अगर राज्य इसमें नहीं देता, राजस्थान गुजरात वगैरह, तो ये भी सही हो सकता था। इसमें डायरेक्ट गुजरात दे दिया है, तो 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ से है, गुजरात से है। और अगर पूछेगा सबसे पूर्वी बिंदु तो कौन होगा, 97 डिग्री 25 मिनट, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पूरब में है गुजरात, सबसे पश्चिम में है गुजरात, और सबसे पूरब में है अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो आपको इंदिरा पॉइंट हम बताए हुए हैं, कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में। कहाँ, ग्रेट निकोबार में, कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। इसी को हम क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ग्रेट निकोबार को ही क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ है भारत का मैप, तो यहाँ है अंडमान निकोबार, तो यहाँ है अंडमान, यहाँ है निकोबार, ठीक है। तो यहाँ निकोबार के ये है ग्रेट निकोबार, कौन निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट, कौन है, इंदिरा पॉइंट,
इंदिरा पॉइंट, ठीक। इसके बाद है 6 डिग्री, यहाँ से स्टार्ट होता है 6 डिग्री 4 मिनट से, और यहाँ है अगर 6 डिग्री नॉर्थ, तो इसके बाद है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का है सुमात्रा, यानी इंडोनेशिया से भारत अलग होता है 6 डिग्री अक्षांश के द्वारा, 6 डिग्री के द्वारा। और यहाँ अंडमान निकोबार से 10 डिग्री अक्षांश के द्वारा अलग होता है, ठीक है। तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल, और अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से कितना डिग्री? 6 डिग्री। बात समझे? तो ये दक्षिण में है, तो कहाँ है? ग्रेट के मतलब क्या? बड़ा। इसका नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। तो यहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु तो नहीं होगा, क्या लिखा है? छोटा निकोबार नहीं होगा, कौन हो जाएगा? बड़ा निकोबार, यानी ग्रेट निकोबार। कोई दिक्कत? तो इंदिरा पॉइंट स्थित है कहाँ? ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्या यहाँ है? यहाँ ये है कार निकोबार, ये है लिटिल निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार। बात समझे? तो ये है ग्रेट निकोबार, द्वीप है, द्वीप। ये द्वीप समूह से इसमें लगभग कितना द्वीप है? 572 द्वीप है। कहाँ? अंडमान निकोबार में। तो निकोबार में मेन 3 द्वीप, इसका नाम है कार निकोबार, इसका नाम है लिटिल निकोबार, और इसका नाम है बृहत निकोबार। बात समझे? इसमें अंडमान में देखिएगा, तो यह उत्तरी अंडमान, यह है मध्य अंडमान, यह है दक्षिणी अंडमान, यह है कौन? लिटिल कौन? निकोबार, लिटिल निकोबार। यहाँ देखिएगा तब डंकन पास है, इसके बारे में बताएंगे। क्लियर है? तो कहाँ हो जाएगा? बड़ा निकोबार, यानी क्या? बृहत निकोबार में है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो ध्यान दीजिए, हम आपको बताए थे कि सबसे पश्चिम में यहाँ कौन होगा? गुजरात। कौन? गुजरात। और सबसे पूरब में कौन होगा? अरुणाचल प्रदेश। जैसे आप देखिएगा, यहाँ है सबसे पश्चिम में कौन? गुजरात। और सबसे पूरब में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पश्चिमी राज्य भारत का कौन है? गुजरात। और सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश। तो कौन हो जाएगा? असम राजस्थान नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान नहीं होगा, असम गुजरात नहीं होगा, कौन होगा? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो आंसर हो जाएगा 4 का डी, यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। गुजरात सबसे पश्चिमी, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ है, ध्यान दीजिए। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ध्यान दीजिएगा, आपको 0 डिग्री, कौन है रे बैल? 0 डिग्री। अरे 0 डिग्री क्या भारत से होकर गुजरता? देखिए हम बताए थे आपको, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताए थे कितना? 0 डिग्री। भारत है कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। अब भारत के बीचों बीच से कौन रेखा है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा ना 2 बराबर भागों में बांटती है। तो देखिए कर्क रेखा, यही ना है कर्क रेखा, यही क्या कर देती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कौन रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन होगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को क्या कहते हैं हम? कर्क रेखा। तो कौन रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है? कौन सा अक्षांश? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? अब देखिए कर्क रेखा हम बताए थे आपको किधर? पश्चिम से किधर? पूरब की ओर। तो पहला बताए थे गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। अगर पूरब से पश्चिम कहेगा तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यानी एकदम, अगर क्वेश्चन में पूरब से पश्चिम बोला तो दिमाग में रखना है, पश्चिम से पूरब बोला तो दिमाग में रखना है। अरे मैप क्लियर रखिएगा, बाद बाकी सब कुछ ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। अगला क्वेश्चन पे आए, ध्यान दीजिए, दिया है कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको पता है कर्क रेखा कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम।
तो इसमें मध्य प्रदेश से गुजरती है, तो ये सही है। त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, यानी सबसे गुजरती है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये सभी। क्या हो जाएगा आंसर, ये सभी, यानी सबसे होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से भी, त्रिपुरा से भी और मिजोरम से भी गुजरती है। ठीक है, तो इन सभी से होकर गुजरती है। देखिए मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा और कौन, मिजोरम, तो सबसे होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपको पता है गुजरात से गुजरती है कि नहीं गुजरती है, गुजरती है, तो गुजरात सही है। छत्तीसगढ़ से गुजरती है कि नहीं गुजरती है, गुजरती है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। तो 1, 2 और कौन, 4, 1, 2 और 4 कहाँ है, 1, 2 और 4, यानी गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो हम आपको बताए थे कि कितना डिग्री, 82.5 डिग्री, कितना डिग्री, 82.5 डिग्री बताए थे। कितना डिग्री बताए थे, 82.5 डिग्री वाला बताए थे, जो कितना डिग्री, पूर्वी की पश्चिमी, पूर्वी, कितना, पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी, कहाँ दिया है, 82.5 डिग्री पूर्वी, यही क्या है, भारत का मानक समय रेखा, जो कितने राज्य से होकर गुजरती है, 5, कल भी बताए थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश बताए थे। चलिए अगला, भारत का मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है। हम आपको बताए थे ग्रीनविच है कितना डिग्री पर, 0 डिग्री पर, और भारत है कितना डिग्री पर, 82.5 डिग्री ईस्ट पर। तो इधर कितना आगे है, 82.5 डिग्री, यानी कितना घंटा, 5.5 घंटा आगे है। तो ये तो होगा नहीं, आंसर कौन हो जाएगा, कौन, बी हो जाएगा, यानी 5.5 घंटा आगे है। क्लियर है, इस पे क्वेश्चन बहुत सारा बताए थे। अगला है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कौन है, 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, अब कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो देखिए इधर दिया नागपुर, नागपुर है कहाँ, कहाँ है नागपुर, कहाँ है, यहाँ महाराष्ट्र में। तो क्या इससे होकर गुजरती है, होगा ही नहीं। अगला दिया दिल्ली, तो देखिए दिल्ली यहाँ है, क्या दिल्ली से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती है। पटना, तो क्या बिहार से होकर गुजरती है, नहीं, तो होगा कौन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के कहाँ, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद, क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। इसका अब नाम क्या है, प्रयागराज, क्या नाम है, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन आइएगा, देखिए भारत का मानक समय के यमयोत्तर से नहीं गुजरती है। देखिए तो कहाँ से नहीं गुजरती, अभी बताएं 5 राज्य, एक कहाँ, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, एक लाइन से बोलना है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कौन, ओडिशा, ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कहाँ से गुजरती है, तो इससे, यानी आंध्र प्रदेश से गुजरती है। दिया है क्या, नहीं गुजरती है, कहाँ से, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश है या नहीं है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है, कहाँ से, महाराष्ट्र से। तो आंसर आपका कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। ठीक, कहाँ से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से। अगला है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, यानी कहने का मतलब इसमें 4 सत्य होगा, एक क्या होगा, असत्य। देखिए आप लोग जब एग्जाम में जाइएगा
एग्जाम में जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो ढंग से पढ़िएगा कि लास्ट में क्या दिया है। ऐसा ना कि क्वेश्चन बना के आइएगा सर 98 को सही है, यहाँ पता चला कि 2800 को पराफत है। बात समझे, क्वेश्चन पढ़ना बहुत अच्छा से। सब आगे कहता है जा सर एगो क्वेश्चन ठीक से पढ़े ही नहीं, तो कभी टिक लगाने में गड़बड़ कर देता है। एकदम ध्यान वहां पे रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा से पढ़िएगा, क्वेश्चन के साथ साथ आप ऑप्शन भी अच्छा से पढ़िएगा, तब जाके आप टिक लगाइएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है। तब भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सही है कि गलत है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से है, जैसे पहला बताए थे आपको रूस, दूसरा बताए थे कौन कनाडा, तीसरा बताए थे चीन, चौथा बताए थे कौन यूएसए, पांचवा बताए थे ब्राजील, छठा सबसे बड़ा देश बताए थे ऑस्ट्रेलिया, सातवां बताए थे भारत, आठवां बताए थे अर्जेंटीना। तो सातवां भारत है कि नहीं है, तो ये सही है कथन। इसमें पूछा कौन असत्य है, तो ये तो सत्य हो गया ना। अगला है भारत जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा राष्ट्र है, सही है, फिलहाल सही है। इस अब अगला है इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये भी हम आपको बताए थे, कितना है 15,200 बताए थे ना, कि स्थलीय सीमा का लंबाई पूरा कितना बताए थे 15,200 किलोमीटर बताए थे। अब देखिए ये है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम बताते हैं सूर्योदय किधर होता है, पूरब से। किधर होगा, पूरब से। देखिए जैसे अब इसका जो है पश्चिम से पूरब की ओर है घूर्णन। अब देखिए ऐसे घूमने के बाद अब देखिए यहाँ है भारत। तो अब देखिए जैसे आप लोग हैं सूरज, क्या है आप लोग सूरज, यहाँ देखिए भारत है ना। तो अब देखिए घूमने के बाद सबसे पहले किधर पूरब में सूर्योदय होगा या पश्चिम में, पूरब में। तो ऐसे ना घूम रहा, तो पूरब में होगा, तो सबसे पूरब में कौन है राज्य, अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ होगा अरुणाचल प्रदेश में, क्या मिजोरम होगा, नहीं होगा, कहाँ होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कथन क्या है, असत्य है। तो कौन हो जाएगा आंसर आपका, डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। इसमें क्या दिया है, सही है, यानी इसमें से कुछ सही होगा। सही उत्तर के चयन हेतु निम्नलिखित कूट का उपयोग कीजिए। पहला दिया है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, सही है कि गलत है, गलत। एक बात यहाँ देखिए, जब अगर चारों ऑप्शन अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो कैसे बनाइएगा। तो एक नंबर क्या है, ये आपको पता है कि ये 100% गलत है। जब गलत है तो इसमें दिया है 1 और 2, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्या ये सही होगा, नहीं होगा। इसमें भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अगर आप ये नहीं भी जान रहे हैं तो आपका सही होने की संभावना 50% हो गया, क्योंकि 2 में से 1 बनाना है। आप समझे। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इसको छांटने का प्रयास कीजिएगा। अगर सब जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हैं तो 2 पॉइंट भी अगर जानते हैं तो उससे आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अब अगला पढ़ते हैं, यह स्थल खंड के कुल क्षेत्रफल का 2.42 अधिकृत किया गया, तो सही है। अगला है समस्त भारत उष्णकटिबंध में है, ऐसा नहीं है। देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, ध्यान दीजिए। भारत का ये भाग यानी 23.5 डिग्री कौन नॉर्थ, यानी ये कौन रेखा है, कर्क रेखा। कर्क रेखा से हम क्या बताए थे, मकर रेखा। कौन बताए थे, कर्क रेखा। कर्क रेखा से मकर रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा, ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो भारत कर्क रेखा के उत्तर में भी तो है, तो क्या टोटल भारत समस्त भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, नहीं है। तो ये क्या है, गलत है। अब देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो किया जाता है। आपको पता है 82.5 डिग्री भारत का मानक समय रेखा है। तो कौन हो जाएगा आंसर, 2 और 4। कौन हो जाएगा, 2 और 4, आंसर कौन हो जाएगा, डी। ठीक,
आगे आते हैं। देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? ध्यान दीजिए, यही ना है बांग्लादेश। तब बांग्लादेश से सीमा बनाने वाला एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, असम के बाद है देखिए मेघालय। कौन है? मेघालय। क्या हो गया? कितना नंबर क्वेश्चन था? यही ना है? चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो यहाँ कौन कौन, यहाँ पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम के बाद मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यही ना सीमा बनाने वाला राज्य है किससे? बांग्लादेश से। तो असम सीमा बनाएगी, नागालैंड क्या बनाएगी? नहीं बनाएगी, मेघालय बनाएगी, मिजोरम बनाएगी। तो कौन सीमा नहीं बनाती है? तो क्या आंसर हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड सीमा नहीं बनाती। देखिए इधर नागालैंड, नागालैंड और किसके? बांग्लादेश के बीच देखिएगा, इधर असम है और कौन है? मेघालय। और इधर नागालैंड किससे बनाएगी सीमा? तो म्यांमार से। किससे बनाएगी? म्यांमार से सीमा बनाएगी। ठीक है, अगला ये देखिए, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो देखिए नेपाल है यहाँ, अब पड़ोसी भारतीय राज्य बोला है ना, तो ये भूटान तो दूसरा देश है, ये तो होगा नहीं। बात समझे? अगला है सिक्किम और बिहार। देखिए यहाँ है सिक्किम, इधर है बिहार, तो ये होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। लेकिन अगला भी देख लेते हैं, असम बिहार। तो बिहार तो है, लेकिन असम क्या नेपाल से सीमा बनाएगी? नहीं बनाएगी। उत्तर प्रदेश हरियाणा, उत्तर प्रदेश तो बनाती है, लेकिन यहाँ हरियाणा बनाती है? नहीं बनाती है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी। 15 के क्या हो जाएगा? बी, यानी सिक्किम और कौन? बिहार। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? यहाँ नहीं दिया हुआ है ना, तो इसमें बांटने वाला कौन कौन होगा देख लीजिए। यहाँ है भूटान, तो भूटान से कौन? इधर देखिएगा आप, सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। ये सब है सीमा बनाने वाली। कौन कौन? सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम और अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश बनाती है सीमा, असम किससे दिया है? भूटान से बनाती है, सिक्किम बनाती है, बिहार नहीं बनाती है। तो यहाँ क्या दिया है? नहीं बनाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। आंसर कौन होगा? बिहार। चलिए अगला है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? देखिए पहला नंबर कि म्यांमार से सीमा बनाने वाली ऊपर से बता रहे हैं कौन? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद कौन है? मिजोरम। इसमें से सबसे अधिक सीमा कौन बनाती है? अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक सीमा बनाती है किससे? म्यांमार से। बात समझे? तो आंसर कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन होगा आंसर? अरुणाचल प्रदेश। अगला है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ है कौन? सिक्किम। देखिए यहाँ है सिक्किम, अच्छा से देखिएगा। देखिए इधर है नेपाल, इधर है भूटान और उत्तर में है चीन, उत्तर में है चीन। तो तीनों देश से, ये 3 देश से सीमा बनाने वाली राज्य कौन है? सिक्किम। तो देखिए किससे सीमा? नेपाल, भूटान और चीन से। तो अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इधर म्यांमार, उत्तर में चीन और भूटान से सीमा बनाती है। बात समझे? तो कौन हो जाएगा? सिक्किम। आंसर कौन हो जाएगा? सिक्किम। देखिए भारत में निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? यहाँ क्या दिया है? देखिए पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? गुजरात। कौन है? गुजरात।
पहला कौन है? गुजरात। दूसरा देखिए राजस्थान, राजस्थान। राजस्थान के बाद देखिए यहाँ है पंजाब। कौन है? पंजाब। पंजाब के बाद है चौथा कौन है? ये अब केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा। कौन? जम्मू कश्मीर। और यहाँ हो जाएगा कौन? लद्दाख। कौन है? लद्दाख। तो यही ना बनाती है। देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश क्या होगा? अब वैसे भी ये भी क्या है? अब केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ठीक है। हिमाचल प्रदेश होगा? नहीं होगा। पंजाब होगा, जम्मू कश्मीर होगा, राजस्थान होगा। देखिए यहाँ पंजाब होगा, हरियाणा नहीं होगा। यहाँ देखिए पंजाब होगा, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। तो आंसर कौन हो जाएगा? बी, 19 के बी। आगे ये 20 नंबर पर, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। कौन रेखा है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ ड्यूरंड रेखा है, ये है भारत। अब भारत का कौन भाग? पाक अधिकृत कश्मीर और किसके बीच? अफगानिस्तान के बीच है। किसके बीच है? अफगानिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा है, भारत और किसके बीच? चीन के बीच है। किसके बीच? चीन के बीच। मैगिनॉट रेखा ये है, याद रखिएगा, जर्मनी, जर्मनी और फ्रांस के बीच। किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच है। रेड क्लिफ जो है भारत और किसके बीच? पाकिस्तान के बीच है। तो आंसर कौन हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा। कौन रेखा हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा। ठीक, भारत और पाकिस्तान बोला है ना, तो कौन? रेड क्लिफ रेखा। ये सब ध्यान में रखिएगा, कौन कौन किससे किससे सीमा बनाती है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम। आरोही के मतलब कम से ज्यादा की ओर। आरोही के मतलब कम से ज्यादा की ओर। तो हम बताए थे सबसे अधिक कौन? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश लास्ट में होना चाहिए। बात समझे? तो हम कल एक ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे? बचपन में कौन? बीए। तो इधर से ना देखना है हमको, क्योंकि कम से ज्यादा, ये सबसे कम वाला है, सबसे अधिक वाला है। तो कम से ज्यादा देखना है। तो इधर चीन, चीन के बाद बांग्लादेश और उसके बाद पाकिस्तान। तक गलत हो गया, क्योंकि इधर कम है तब ज्यादा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर क्या हो गया? कम हो गया। अगला है नेपाल। तो देखिए इधर नेपाल सही है, नेपाल के बाद पाकिस्तान। ठीक है, इधर कम से ज्यादा की ओर आ रहा है, तब है चीन, तब है बांग्लादेश। यानी आंसर कौन हो जाएगा? 21 का बी। बात समझे? कौन हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए। असम किसके बारे में दिया है? असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। सही है या गलत है? असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है कि नहीं? लगा हुआ है। देखिए इधर, यहाँ है असम। देखिए यहाँ कौन दिया? भूटान तथा बांग्लादेश। देखिए भूटान से भी लगा है, बांग्लादेश से भी लगा है। ये तो सही है। तो सही है कि गलत है? सही है। अगला है पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल से। देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल, इधर है भूटान, इधर है नेपाल। तो सही है कि गलत है? सही है। अगला दिया किसके बारे में? मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम यहाँ है। देखिए इधर म्यांमार से और इधर बांग्लादेश से। तो किससे? बांग्लादेश तथा म्यांमार से। तो सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो तीनों सही है। तो 1, 2 और 3 आंसर हो जाएगा ए। 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? यही ना है बांग्लादेश। अभी कुछ देर पहले ही बांग्लादेश का सीमा हम बताए हैं आपको। ठीक, तो इधर पश्चिम बंगाल से है, असम से है, मेघालय से है, त्रिपुरा से है, मिजोरम से है। यानी किससे नहीं है? तो मणिपुर से नहीं है। तो आंसर कौन हो जाएगा? मणिपुर। आंसर कौन होगा? मणिपुर। अगला है क्वेश्चन,
बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं, नागालैंड नहीं लगते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अगला देखिए, नागालैंड नहीं लगेगा। देखिए, मेघालय होगा, असम होगा, पश्चिम बंगाल होगा, त्रिपुरा होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें देखिएगा तो कौन, मणिपुर होगा, नहीं होगा। देखिए, मणिपुर बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो ये नहीं होगा, आंसर कौन हो जाएगा, सी। अगला है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है, तो उत्तरकाशी सीमा से लगता है, चमोली लगता है, कौन नहीं लगता है, अल्मोड़ा नहीं लगता है, तो आंसर कौन हो जाएगा, अल्मोड़ा। अगला है, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है। देखिए, यहाँ है सर क्रिक, बात समझे, तो सर क्रिक विवाद इधर है, यहाँ है भारत और इधर है पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो सर क्रिक विवाद किससे लगता है, तो भारत और पाकिस्तान, आंसर नहीं दिया है, दिया है भारत और पाकिस्तान से, किससे, भारत और पाकिस्तान से। बन रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन बन जाएगा सब ऐसा। चलिए अगला आते हैं, मैक मोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, तो मैक मोहन रेखा याद रखिएगा किससे, भारत एवं चीन से, किससे मिलती है, तो इधर है चीन, यहाँ है भारत, तो भारत और चीन से मिलती है, तो भारत एवं चीन। भारत पाकिस्तान के आप लोग बताइए तो कौन, रेड क्लिफ, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान ये सुमेलित है, मैगिनाट भारत और जर्मनी बताए हैं, सही है। डुरांड रेखा बांग्लादेश और भारत ये क्या है, गलत है। हम क्या बताए थे, भारत और अफगानिस्तान, क्या बताए हैं, भारत और अफगानिस्तान, बात समझे। हिंडनबर्ग कौन है, बेल्जियम और जर्मनी, तो आंसर कौन हो जाएगा, यहाँ क्या दिया है, सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है, बाद बाकी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन आइएगा, भारत या पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, ध्यान दीजिए। तो भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा एक उदाहरण किसका, अध्यारोपित का, भारत खुद से नहीं, ये किसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। तो इसका निर्धारित कौन किया था, बात समझे, रेड क्लिफ ने किया था। कौन किया था, रेड क्लिफ, तो ये कौन हो जाएगा, अध्यारोपित सीमा होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सीमा को स्पर्श करता है, तो भारत की सीमा को स्पर्श करता है, अरब सागर, सही है, स्पर्श करता है। देखिए, यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये सब किससे, अरब सागर से, यही ना अरब सागर, अरब सागर, तो अरब सागर सही है। दूसरा है बंगाली खाड़ी, इधर है बंगाल की खाड़ी, स्पर्श है कि नहीं है, है। तीसरा दिया है हिंद महासागर, देखिए यहाँ क्या है, इंडियन ओशियन, तो हिंद महासागर से भी है, तो क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। फिर अगला जब हम भारत में और आगे बताएंगे, तो हर चैप्टर के बाद आपको क्या कर देंगे, क्वेश्चन का डिस्कशन करवा देंगे, बस समझे, ऐसे ही बता देंगे। आप लोग इससे संबंधित और जितना भी प्रश्न है सबको आप लोग बना लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन टोटल आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए।